हनुमान मंदिर पहुंचे। तस्वीर आप देख सकते हैं, दिल्ली के हनुमान मंदिर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां अरविंद केजरीवाल संग पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह, उनकी पत्नी अरविंद केजरीवाल की वो साथ में मौजूद है। दर्शन पूजन करने के लिए वो पहुंचे। जब केजरीवाल दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और वहीं शाम को दक्षिण और पूर्वी दिल्ली में पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ रोड शो करेंगे। केजरीवाल ने इस पर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट में आज के कार्यक्रम की जानकारी दी और लिखा कि हनुमान जी के आशीर्वाद से, करोड़ों लोगों की दुआओं से और सुप्रीम कोर्ट के जजों के न्याय की वजह से आप सब लोगों के बीच लौटकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। बताते चलें कि कल ही अग्रिम जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से। 1 जून तक 21 दिनों के लिए ये इंटरिम बेल पर हैं। 2 जून को फिर से जेल जाना पड़ेगा और इस बीच में ताबड़तोड़ कार्यक्रम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हनुमान जी के आशीर्वाद से कार्यक्रम की शुरुआत की। जेल से निकलते ही अरविंद केजरीवाल फुल इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। तिहाड़ से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को रुद्राक्ष की माला पहने हुए हनुमान जी की फोटो के साथ दिखाया गया है। दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जय श्री राम के नारे के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा को अपना राजनीतिक अस्त्र बनाया था और अब लोकसभा चुनाव में भी उसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल ने रिहाई होने के दिन 2 बार अपने बयानों में हनुमान जी का जिक्र किया। पहली बार उस वक्त जब तिहाड़ से जमानत पर रिहा होने के बाद केजरीवाल लोगों को सीधे संबोधित कर रहे थे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। और उसके बाद जब केजरीवाल ने मीडिया से बात की तो उस वक्त की दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद अरविंद केजरीवाल ने कही, आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा कि हनुमान जी की जय लोकतंत्र की जीत है। लाखों करोड़ों लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का फल है। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल की रिहाई होते ही आम आदमी पार्टी फुल इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई के दिन ही आम आदमी पार्टी की तरफ से एक थीम सॉन्ग यानी चुनावी गीत लॉन्च किया गया और इस चुनावी गीत में भी एक तस्वीर नजर आती है जिसमें श्री राम मंदिर लिखा हुआ है। बिल्कुल साफ है, अरविंद केजरीवाल बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के जवाब में आम आदमी पार्टी के हिंदुत्व की नई तस्वीर गढ़ने की कोशिश में लगे हैं और दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजन भी अरविंद केजरीवाल की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी की एक और पोस्ट से उसकी रणनीति साफ होती है। अपने एक्स हैंडल पर आम आदमी पार्टी ने लिखा है, जिस तरह जेल से निकलकर मां देवकी के लाल भगवान कृष्ण ने कंस का अंत किया था, उसी तरह भारत मां के लाल अरविंद केजरीवाल तानाशाही का अंत करेंगे। कहने का मतलब, चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान की माला जप रही है। हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर केजरीवाल बीजेपी को हराने का ख्वाब देख रहे हैं और इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति में भावुकता और पारिवारिक रिश्तों को भी छूने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर एक और वीडियो भी डाला है जिसमें कि यह दिखाया गया है कि अरविंद केजरीवाल अपने माता और पिता से मुलाकात कर रहे हैं और उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की मां भी तिलक लगाकर उनका स्वागत कर रही है। इस वीडियो के साथ ही आम आदमी पार्टी ने पोस्ट किया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरी दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता।
25 मई को दिल्ली में सभी 7 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और अरविंद केजरीवाल का सबसे पहला लक्ष्य इन्हीं 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस की दावेदारी को मजबूत करना है। अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने तक वो देश के सभी हिस्सों में चुनाव प्रचार कर सकेंगे। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व और पारिवारिक रिश्तों में भावुकता के एजेंडे को साथ लेकर अरविंद केजरीवाल जनता से सहानुभूति हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। चलिए अब इंदौर से आपको खबर बताते चले, जहां इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बंब के बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासत का बाजार गर्मा गया है। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अहंकारी नेताओं को जनता सबक सिखाएगी और चुनाव में अक्ल ठिकाने लगाएगी। इंदौर में जो कृत्य हुआ राजनीतिक, वो हमने सबने देखा। इंदौर में दलगत जो चुनाव लड़े लोग, 3-4 लोग जो कांग्रेस से लड़े थे, वो बीजेपी में चले गए। आप देखते हो दल बदल तो ऐसे होता है जैसे कि कहीं क्या बताएं हमें, आप नहाना जैसे बाथरूम में जाके नहा के आए हो, ऐसे लोगों ने कर लिया। जिस पार्टी से चुन के गए, विधायक का चुनाव लड़े, जीते, हारे और फिर दूसरे दल में चले गए। कारण कई हो सकते हैं, मैं उनको क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, पर विचार करो, ये जनता को कुछ नहीं समझते हैं। जनता को सोचते हैं इसको हम अपने तरीके से ठीक कर लेंगे। हमारे एक बहुत बड़े नेता ने इतना छोटा कृत्य किया, वो सबने देखा। कांग्रेस का प्रत्याशी चुरा लिया और कहता खोटा सिक्का था, तो खोटे सिक्के को भी चुरा लिया, मतलब कैसे लोग होंगे ये। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि इस सीट पर उम्मीदवार से ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है नोटा। लोकसभा चुनाव में ऐसा पहली बार है कि कांग्रेस इस सीट पर उम्मीदवार नहीं बल्कि नोटा के प्रमोशन कैंपेन में जुटी हुई है। जवाब में बीजेपी ने भी छेड़ दिया है बम्पर वोटिंग का अभियान। देखिए मिनी मुंबई में नोटा पर क्यों मचा है सियासी घमासान। चौथा चरण, नोटा पर सियासी घमासान। नोटा ने किया बीजेपी को बेचैन। इंदौर में चुनाव बीजेपी वर्सेस नोटा। कांग्रेस का नोटा प्रमोशन कैंपेन। इंदौर में पहले सियासी बम फूटा, उसके बाद नोटा ने सियासी तूफान ला दिया। यह पहली बार है जब इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कोई चेहरा ही नहीं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट लाकर कांग्रेस ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी और जोर शोर से नोटा के प्रचार प्रसार में जुटी हुई है कांग्रेस। पर ये इंदौर शहर का कार्यक्रम, अब जो भी होगा, हो सकता है कि कौन लीड करे कौन नहीं करे, पर इंदौर को जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागोगे तो हो सकता है कि आज हम शर्मिंदा है कि हमारा प्रत्याशी चला गया, उसके लिए दुख भी है और सच में रात भर नींद नहीं आई। 2 लाख से ज्यादा वाहनों में लगे मेरा वोट नोटा को के स्टिकर और नोटा के समर्थन में इंदौर में निकाली जा रही रैलियों का ही असर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंदौर सांसद को लिखा गया पत्र। कांग्रेस के नोटा कैंपेन की हवा निकालने के लिए बीजेपी ने भी मैदानी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के बड़े नेता वोटर को समझाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत का संदेश भी सोशल मीडिया में प्रसारित कर रहे हैं। आप खुद सोचिए ना, जब जो कांग्रेस को जनता वोट नहीं देती तो नोटा में कहां से देगी। जो अपनी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख रहे हैं, उनके मन में तो कहीं न कहीं नोटा का प्रभाव जरूर आ रहा है। मिनी मुंबई में बनेगा कौन सा रिकॉर्ड। इधर बीजेपी के कद्दावर नेता और मोहन कैबिनेट के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर लोकसभा सीट पर न सिर्फ जीत का दावा कर रहे हैं, दावा ये भी कि 8 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे। तेज गति से दौड़ रहा है, टेक ऑफ करने वाला है। टेक ऑफ करने के लिए एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना जरूरी है और इसलिए हम आग्रह करेंगे इंदौर की जनता से। और अब बात भिलवाड़ा की कर लेते हैं, जहां पर लगातार तापमान बढ़ने के साथ ही आसमान से मानो आग बरस रही है, जिसकी वजह से आम जीवन त्रस्त है। तापमान की बात की जाए तो जिले का तापमान 41 से 43 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। वहीं तपती गर्मी के बीच बचने के लिए लोग गन्ने के जूस और ठंडी चीजों का सहारा ले रहे हैं। शहर में गर्मी से परेशान लोगों से बात की है हमारे
संवाददाता ने। मई का महीना चल रहा है और गर्मी ने अपने पूरे तेवर दिखा दिए हैं। तापमान 42 से 43 डिग्री के बीच में भीलवाड़ा शहर में देखा जा रहा है। लोग बाग लगातार इस गर्मी से बचने के लिए जतन कर रहे हैं। हम हैं आजाद चौक में, सबसे महत्वपूर्ण मार्केट है ये। यहाँ पे भीड़, खचाखच भीड़ देखने को मिलती है आम दिनों पर कहीं ना कहीं गर्मी का असर यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, गर्मी से बच रहे हैं, गर्मी से बचने के जतन कर रहे हैं। गन्ने की जूस की लारी है, देखिए किस प्रकार से लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ने के जूस का आनंद ले रहे हैं। बात करते हैं, कुछ युवा हमारे साथ है, गन्ने का जूस पी रहे हैं। पहले कभी ऐसी गर्मी देखी भीलवाड़ा में? जी, इस बार शुरुआत में गर्मी कम थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मई का महीना बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार गर्मी भी अपने चरम पर बढ़ती जा रही है। और अब देखा जा रहा है गर्मी से हम बहुत सब परेशान हो जा रहे हैं। लू भी अब ज्यादा बढ़ रही है और गर्म हवा ज्यादा तेज होती जा रही है। इसलिए हम आज गन्ने का जूस पीना है ताकि इस गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके और थोड़ी शरीर को थोड़ा ठंडा रख सके। और सब कुछ चूते हैं, इनसे बात करेंगे। पहली बार देखी ऐसी गर्मी? यस मैम, बहुत खतरनाक गर्मी है, तो वो देखने घबरा रहे गर्मी से। देखिए गाड़ियों पर जब लोग चला रहे हैं तो मुंह पे कपड़ा बांध के चला रहे हैं, मुंह ढक के महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं ताकि जो गर्मी है उन्हें ना लगे और लू की चपेट में ना आए, कोई बीमारी उनको ना हो जाए। कहीं ना कहीं गर्मी ने अपना भीषण रूप पूरी तरह दिखा दिया है। तापमान लगातार बढ़ोतरी कर रहा है और लोग भाग कहीं ना कहीं इससे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग भाग वो साधन ढूंढ रहे हैं, वो जगह ढूंढ रहे हैं, वो चीजें ढूंढ रहे हैं जिससे गर्मी से राहत मिल सके। लोगों ने दिन में निकलना कम कर दिया है और जब निकल रहे हैं तो पूरी तरह अपने आप को ढक के निकल रहे हैं ताकि गर्मी से बचाव कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक। भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी मतदान खत्म होने के बाद ही आउट ऑफ फील्ड हो गई हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर दामोदर गुर्जर अभी भी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मेलजोल करके मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। डॉक्टर दामोदर गुर्जर का कहना है कि उन्होंने जनता की सेवा का फील्ड चुना है और जनता के बीच जाकर अपना काम करने से उनको खुशी मिलती है। ये तो उनका तरीका है, वो तो राजा महाराजा हैं। अब उनको पब्लिक के साथ साथ जाने का कितना टाइम होता है नहीं होता, ये तो उनका व्यक्तिगत है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन मेरा काम है कि मैं सेवा के लिए निकला हुआ हूँ। मैं पुलिस में सेवा करता था, उसके बाद मैंने इस को चुना, तो मैं मानता हूँ कि ये एक पवित्र काम है और इस पवित्र काम में जब आदमी निकलता है तो उसको न तो धूप सताएगी न उसको कोई आलस आएगा। जनता की सेवा में निकलेगा तो निकलेगा। तो मैं तो निकला हुआ हूँ, जहाँ भी मुझे कोई 4 आदमी भी याद करते हैं मैं पहुँचता हूँ और जो उनकी बात होती है उसको मैं सुनता भी हूँ और जो मेरे बस चलता है मैं उसको कोशिश करता हूँ सॉर्ट आउट करने की प्रॉब्लम को। तो मैं निकला हुआ हूँ, निकलता रहता हूँ। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कनॉट पैलेस में हनुमान मंदिर में दर्शन कर लिए हैं।